वेलकम टू सोम्या इंग्लिश प्रायमरी स्कूल. सब्जेक्ट मराठी स्टँडर्ड 7. आज आपण मराठी विषय शिकणार आहोत, इयत्ता 7वी. या विषयात आपण आज शिकणार आहोत धडा क्रमांक 4 गोपालचे शौर्य. आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं. हमारे चैप्टर का नेम है गोपालचे शौर्य. शौर्य यानी हिम्मत, धाडस. सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव. नागपूर जिल्ह्यातील, नागपूर एक डिस्ट्रिक्ट है, नरखेड तालुका है. नागपुर डिस्ट्रिक्ट में नरखेड करके एक तालुका है, उसमें मोहदी ये एक छोटे खेडेगाव है. खेडेगाव किसे कहा जाता है? जिस गांव में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है, पक्के घर नहीं होते, ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती है, उसको कहा जाता है खेडेगाव. गावातील सर्व लोग गुण्यागोविंदाने राहतात. गांव में कि जो सभी लोग थे वो गुण्या गोविंदाने यानी एक दूसरे के साथ में हंसी खुशी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में रहा करते थे. या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गड आहे. इस गांव से 8-10 किलोमीटर दूर अंतरावर यानी दूर कर्णागड नाम का एक पौराणिक गढ़ है. कर्णागड नाम का एक पौराणिक यानी एक बहुत पुराना गढ़ है. गुरे चारणारे गुराखी तसेच गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात. गुरे चारणारे यानी गुरे किसे कहा गया है? जो गाय बैल होते हैं, जो छोटे छोटे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उसे कहते हैं गुरे. और गुराखी किसे कहा जाता है? जो इन लोगों की देखभाल करता है, रोज़ नहलाता है, संभालता है और चारा के लिए लेकर जाता है, उसे कहा जाता है गुराखी. दररोज तिथे जातात. दररोज यानी रोज़ वो गुराखी अपने गाय बैलों को चारा चरने के लिए वहाँ पर लेकर जाता था. सहल काढणारे, ट्रॅकिंग प्रेमी हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जातात. सहल काढणारे यानी जो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, और ट्रैकिंग प्रेमी किसे कहा जाता है? जिन लोगों को पहाड़ चढ़ने का शौक होता है उन्हें कहा जाता है ट्रैकिंग प्रेमी. वो लोग सब अधेमध्ये यानी बीच बीच में वहाँ पर जाया करते थे. गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 मही झुळझुळत असते. गडाच्या पायथ्याशी यानी वो जो गढ़ था उसके पायथ्याशी यानी नीचे की साइड पे मंदाकिनी नदी 12 मही झुळझुळत असते. मंदाकिनी नाम की एक नदी है जो साल के 12 महीने वहाँ पर बहती है. नदीच्या दोन्ही तीरावरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात. नदीच्या दोन्ही तीरावरील यानी जो किनारे होते, जो काट होता है, आजू बाजू के नदी का जो किनारा होता है, वहाँ के जो शेतमळे यानी जो वहाँ का हिस्सा रहता है, एक फार्म का जो हिस्सा रहता है, वह हमेशा हिरवेगार रहता है. 12 महीने साल के वो हिरवेगार रहता है. हिरवेगार यानी अभी नदी साल के 12 महीने बहती है, तो उसके आजू बाजू का जो एरिया होगा, जो किनारा होगा, वो साल के 12 महीने ग्रीनरी से भरा हुआ रहेगा, हरा भरा रहेगा. पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो. पावसाळ्यात यानी बारिश के मौसम में आणि हिवाळ्यात यानी ठंडी के मौसम में तर हा प्रदेश यानी जो एरिया है पाचूचा वाटतो. अभी पाचूचा मतलब पाचू किसे कहा? जो रत्न होते, जो छोटे छोटे मतलब अभी बताओ मैं आपको एक्सप्लेनेशन. एक जैसे डायमंड फॉर एग्जाम्पल, ये सब जो रत्न होते इनको कहा गया है पाचूचा. यानी वो बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में वो एरिया इतना खूबसूरत लगता है जैसे कोई एक डायमंड चमक रहा हो वैसे. उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पालापाचोळा दिसतो. उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला, जो गर्मी के मौसम में, तो अभी जब ठंडी इतनी ज़्यादा है, बारिश इतना ज़्यादा है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है. उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पालापाचोळा दिसतो. पालापाचोळा किसको कहा गया? जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं वो गर्मी में सूख जाते हैं, तो उसको क्या कहा गया है? पालापाचोळा. तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मौसमी फळबहाराने लदबदलेली असतात. तरीही रानमेवा एक फ्रूट होता है. अभी इतना बड़ा जंगल है तो उसमें अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे होंगे, अलग अलग किस्म के पेड़ों के ऊपर अलग अलग किस्म के फ्रूट्स रहेंगे. अभी ये पूरे फ्रूट्स से वो जो जंगल है वो हरा भरा रहता है. लदबदलेला यानी हरा भरा रहता है. वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती. वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर, वार्षिक परीक्षा यानी जो हमारे फाइनल्स एग्जाम्स होते हैं वो संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागड येथे गेली होती. सबके फाइनल्स एग्ज़ाम होने के बाद मोहदी जो एक छोटा खेड़े गाँव है वहाँ की माध्यमिक शाळेची यानी एक स्कूल थी, वहाँ पर उस स्कूल की पिकनिक
कर्नागड यहाँ पर गई थी। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला होता। विद्यार्थी यानी स्टुडंट्स, शिक्षक यानी टीचर्स, या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला होता। भव्य परिसर यानी जो एकदम बड़ा, जो भव्य यानी बहुत बड़ा एरिया जो था उन लोगों ने वो देखा हुआ था। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। गडावरील फेरफटका यानी जो घूमना होता है ना, यहाँ पर घूमना वहाँ पर घूमना। फेरफटका इन द सेंस यहाँ वहाँ घूमना, हर जगह को एकदम निखार के देखना, उसे कहा गया है फेरफटका। पूर्ण झाल्यानंतर सगळ्यांनी आपापले कलागुण सादर केले। कलागुण सादर करने यानी जिसके अंदर जो जो टैलेंट है उन लोगों ने अपना टैलेंट सबके सामने एक्सप्रेस किया। जैसे कि अभी किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट होता है, कोई अच्छी पेंटिंग करता है, तो जो जिसके अंदर अपना अपना जो टैलेंट था वो उसने सबके सामने एक्सप्रेस किया। सादर केले यानी एक्सप्रेस करना। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला और सभी स्टूडेंट्स का पूरा दिन एकदम अच्छे हंसते खेलते खुशी मनाते हुए मज़े में गया। सर्व मुले गड उतरून खाली आली और उसके बाद में पूरा दिन अच्छे से स्पेंड करने के बाद सब बच्चे गड उतर के नीचे आ गए। मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोहोचलेलं बरं असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। मुलांनो, सूर्यास्ताआधी, सूर्यास्त यानी जो सनसेट का टाइम होता है, सूरज ढलने का जो टाइम होता है उसे मराठी में सूर्यास्त कहा जाता है। सूर्यास्ताआधी घरी पोहोचलेलं बरं। टीचर ने सबको कहा कि हमें सूरज डूबने से पहले सबको अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए। तो जैसे टीचर ने ये कहा तो सभी बच्चे गाड़ी में जाकर बैठ गए। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटांच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली और घाट की तरफ से जब वो लोग जा रहे थे, बच्चों को घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली और बच्चों को क्या दिखा कि घाट के नीचे तरफ आग लगी हुई है। अरे तो बघा वनवा, वनवा लागलाय वनवा, गाडीतील एक जण ओरडला। अरे तो बघा वनवा। अभी वनवा किसे कहा गया है? जो जंगल में आग जो पकड़ लेती है उस आग को क्या कहते हैं? वनवा। वनवा लागलाय वनवा, गाडीतील एक जण ओरडला। जैसे ही बच्चों ने देखा कि वहाँ पर आग लगी है तो उनमें से एक बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि देखो देखो आग लग गई है, वनवा लग गया, वनवा लग गया। ड्राइवर ने लगेचच गाड़ीचा वेग वाढवला और ड्राइवर जो था, जो गाड़ी चला रहा था, उसने बिना कुछ सोचे समझे या फिर कुछ भी चीज़ ना देखते हुए फटाक से गाड़ी का जो स्पीड था, वेग यानी स्पीड बढ़ा दिया। नाहक आपण आगीत सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता। नाहक आपण आगीत सापडू नये, नाहक यानी बिना कोई रीज़न के किसी को हार्म ना हो या फिर आग ना पकड़ ले, ये सब सोचते हुए उसने फटाफट गाड़ी का जो स्पीड था वो बढ़ा दिया। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। गाड़ी पायथ्याशी येत असताना, पायथ्याशी यानी नीचे की तरफ, एकदम जैसे पैर का हिस्सा कैसा होता है निचला हिस्सा, वैसा एकदम नीचे की तरफ आते हुए गाड़ी का जो स्पीड था वो कम हो गया। उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला। और उन सब बच्चों में गोपाल नाम का एक बच्चा था। गोपाल की एज कितनी थी? 14 वर्ष। उन सब बच्चों में जो गोपाल था वो जोर से चिल्लाया, गाड़ी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, गाड़ी रुका, हम लोगों को ये आग क्या करनी चाहिए? बुझानी चाहिए। गोपालच्या या वक्तव्यावर गाडीतील सारे जन हंसले और गोपाल की इस बात पर गाड़ी में जितने भी लोग मौजूद थे सब जोर जोर से क्या करने लगे? हंसने लग गए। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू? शिक्षक दरावडाऊन म्हणाले और टीचर जोर से चिल्लाकर बोले। दरावडाऊन म्हणाले आणि जोर से चिल्लाकर बोले, अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी विझवू शकणार? हम लोग, अरे पागल, हम लोग ये जंगल की आग कैसे बुझा सकते हैं? पण ते ऐकायला गोपाल गाड़ी होताच कुठे, लेकिन ये सब बातें सुनने के लिए गोपाल गाड़ी में तो था ही नहीं। त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली और उसने तो फटाक से, जैसी गाड़ी का स्पीड कम हो गया था, उसने फटाक से गाड़ी में से उडी मारली। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्राइवरलाही नाईलाजाने गाड़ी थांबावी लागली और उसको गाड़ी में वापस लेने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो ड्राइवर को वहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी। गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेला पाण्याने भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तीनिशी ओढायला सुरुवात केली और गोपाल जैसी गाड़ी से उतरा, उसने फटाफट जाके भागते हुए नदी के किनारे पे क्या था, एक छोटा सा शेत था यानी एक छोटा सा फार्म था, वहाँ पर रबरी पाइप
लगा हुआ था, नदी का पानी उसमें बह रहा था। तो उसने वो पाइप शक्तिनिशी ओढ़ायला सुरुवात की। शक्तिनिशी यानी जोर जोर से अपनी ताकत लगा के खींचना स्टार्ट किया और उस आग की तरफ उस पाईप का मुंह कर दिया। साधारणपणे 2.5-3 इंच परीघ असलेला तो लांबच लांब पाईप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत होता और साधारणपणे 2.5-3 इंच का वो पाइप, लांबच लांब पाइप गोपाळ क्या कर रहा था, आग की तरफ खींचने लग गया था। हाय, आग एकट्याकडून इजणार नाही हे मलाही माहीत आहे, पण म्हणून काय प्रयत्नच करावा नाही का सर? तो उतने में गोपाल बोला कि मुझे पता है कि ये आग मेरे अकेले से नहीं बुझने वाली, लेकिन अगर मैं फिर भी ट्राई नहीं करूँगा, प्रयत्न यानी अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा, कोशिश नहीं करूँगा, तो ये तो बात गलत है ना सर? असं जंगल आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहे आणि मायबापले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत का? बाजूला उभा असलेला गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला। उतने में बाजू में एक गुराखी खड़ा था। उसने सर को कहा कि ये जंगल हमारा क्या है, पोशिंदा है। असे जंगलाचं आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत। तो उसने क्या कहा कि ये जंगल ही हमारा क्या है, पोशिंदा है। हम इसके भरोसे पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते, इसी के वजह से हमको 2 वक्त का खाना मिलता है। आणि माय बापला कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातात का? और यही हमारा माँ बाप है, तो अपने माँ बाप को कोई आग के भरोसे पे ऐसे छोड़ के जा सकता है क्या? गोपाळ गुराखाड्याकडून पाहून म्हणाला। गोपाळ ने गुराखी की तरफ देखा और बोला, माणसं असो का जनावर, त्यांना वाचवलंच पाहिजेत ना। उसने कहा कि इंसान हो या जानवर हो, हमें तो उसको बचाना ही चाहिए। सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे और सभी लोगों को मिलाकर आग बुझानी ही चाहिए। हे पाहून सर्व विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाच्या मदतीला धावले और यही बात सुनते सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स जितने भी थे वो गोपाल की हेल्प करने के लिए चले गए। एवढ्यात दूसरी एक गाड़ी वरुण खाली उतरली और उतने में क्या हुआ कि वो गढ़ के यहाँ से एक दूसरी गाड़ी भी उतर रही थी। त्या गाडीतील 50चे एक गृहस्थ खाली उतरले और उस गाड़ी में से 50 साल के एक गृहस्थ यानी वही आसपास के एरिया में रहने वाले गृहस्थ गाड़ी में से उतर गए। त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात न्हाळला आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लावून ठेवला। उन्होंने गाड़ी में से उतरते ही वहाँ का पूरा एरिया, वहाँ का पूरा जो सिचुएशन थी, आग लगी थी, सब खड़े थे, गोपाल पानी से बुझा रहा था, वो सब उन्होंने देखा और फ़ौरन अपना फ़ोन कान पे लगा लिया। मोबाईलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीला गेले। मोबाईलवरील संभाषण यानी कन्वर्सेशन एंड होते ही वो अपना फ़ोन रखे और गोपाल की हेल्प के लिए चले गए। आता तो पाइप सहज जगत्या चौफेर पानी फेंकू लगला और अभी वो जो पाइप था वो सहज जगत्या यानी इजीली, सब हेल्प कर रहे थे तो इजीली चारों तरफ मुड़ रहा था और पानी फेंक रहा था। पायथ्याशी आग हळूहळू शांत होत होती और जो निचली तरफ जो नीचे आग जो लगी हुई थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, शांत हो रही थी, कम हो रही थी। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली होती। गडावर पुढे पुढे पसरत यानी जो आग आगे आगे बढ़ रही थी उस आग को भी एकदम आटोक्यात आणले, आटोक्यात यानी कंट्रोल में ले लिया था। दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले, पण साहेब हे कसं शक्य आहे? इतने में दूसरी गाड़ी के में जिससे जो 50 साल के गृहस्थ उतरे थे उन्होंने कहा कि ये जो आग है वो जो इतनी जो फैल रही है उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे, ये कैसे पॉसिबल है? मला तर हा वेडेपणाच वाटतो। शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोले। शिक्षक उतने में टीचर जोर से बोले कि मुझे तो ये एक पागलपना ही लग रहा है। हतबल होके बोलना यानी एक चौंक कर बोलना, टेंशन में जो हम बोलते हैं ना बात, वैसी। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। उतने में वो गृहस्थ ने क्या कहा कि मैंने अभी अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड के 2 दल यानी 2-4 लोगों को, 2 ग्रुप्स को, दल यानी ग्रुप्स, अग्निशामक के 2 ग्रुप्स को मैंने यहाँ पर कॉल करके बुलाया है। 20 मिनिटाच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामकाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। अब 15-20 मिनट के अंदर ही 15-20 किलोमीटर दूर नरखेड़ अग्निशामक दलाच्या 2 गाड़ी वहाँ पर गढ़ के पायथ्याशी मतलब गढ़ के निचली साइड पर आकर
हजर हो गए, प्रेजेंट हो गए। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा शुरू केला और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँच गए, उन लोगों ने फटाफट क्या किया, पाणी मारना शुरू कर दिया। आग आटोक्यात येऊन संपूर्ण शांत झाली होती। आग आटोक्यात यानी आग जो कंट्रोल में आके पूरी खत्म हो चुकी थी। आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते, सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती और सभी को क्या हो गया था, सबके अभी चेहरे एकदम खुशी से खिल चुके थे और सबको एक नई एनर्जी मिल चुकी थी। अशातच गाई वासरे घेऊन गेलेले काही गुराखी मुलांजवळ आले और इतने में क्या हुआ, जहाँ वहाँ पर जो गुराखी थे जो अपने गाय बैलों को चारा खिलाने के लिए निकले थे, वो बच्चों की तरफ है। उन बच्चों में गोपाल भी खड़ा था। त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला और उन गुराखियों में से एक आदमी हात जोडकर बोला, लय वेळ झालं बापा, आग इजली। गडावरची तर कितकीच झाडं झुडपं भाजून निघालीत। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघाला असतो। लय बेस झालं बाप। उसने क्या कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये जो आग है ये बुझ गई, वरना इस गढ़ के ऊपर की जितने भी झाड़ी झुड़पे यानी जो भी ट्रीज वगैरह थे वो सब क्या हुआ, वो एकदम झुलस चुके थे, भाजून निकाल यानी झुलस चुके थे। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो ये भी हम लोग भी उनके जैसा एकदम झुलस के निकल जाते थे आणि आमच्यात कोणाला पत्ता भी लागला नसता। तुम्ही समद मदतीस धावून आलत हे सांगताना त्याला गहीवरून आले होते और अगर हम लोगों को कुछ हो जाता तो किसी को तो कुछ पता भी नहीं चलता था, लेकिन फिर भी तुम लोग सब हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। तो उन्होंने ये बात एकदम गहीवरून आले, गहीवरून यानी एकदम खुशी से आंख में आंसू लाते हुए उन्होंने ये बात किसको कही, गोपाल और उसके दोस्तों को कही। खरंच आमच्या या गोपाळने निरपेक्ष भावनेने जीवाची पर्वा ना करता हे धाडस केले। खरंच सबने क्या कहा, हाँ बाबा हमारा जो गोपाल है उसने निरपेक्ष भावने, निरपेक्ष यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये हिम्मत की और इस आग को बुझाया। आज केवळ गडच नव्हे, गुरच नव्हे तर या सर्व गुराखांचेही प्राण वाचवले। आज गोपाल ने और उसके साथियों ने सिर्फ ये गढ़ नहीं, सिर्फ ये जानवर नहीं, तो सभी जो गुराखी थे उन सब की भी जान बचाई। त्याचे हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे, उसका ये काम सच में काबिले तारीफ है, असं मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते। ऐसे बहुत मोठ्या अभिमान यानी एकदम प्राउडली सभी टीचर्स एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बोल रहे थे। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळाली। दूसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्र यानी जो न्यूज़पेपर होता है उसमें भी ये चीज़ आई थी, तो सभी लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि गोपाल ने क्या किया है। परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करू लागले। परिसरातील यानी एरिया में जो भी लोग थे वो गोपाल की इस हिम्मत की भरभरून कौतुक, भरभरून यानी बहुत दिल से एकदम क्या कर रहे थे, कौतुक यानी उसकी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू।